ہیں کہ اللہ ताला आपके रिस्क में बरकत दे दे, कामयाबी के दरवाज़े खोल दे, इज़्ज़त, सुकून और हर जायज़ मकसद में आसानी फरमाए। तो आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा आसान वजीफ़ा बताऊंगी जिसे बहुत से लोग अपने मामूलात में शामिल करके अल्लाह के फजल से अपनी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीली महसूस करते हैं। देखें, याद रखें, कामयाबी सिर्फ वजीफ़े से नहीं आती, बल्कि अल्लाह पर भरोसा, नमाज, हलाल रोज़ी, मेहनत और दुआ के साथ आती है। बात पता क्या है, कामयाबी किसे कहते हैं? हम में से ना अक्सर लोगों को सिर्फ पैसों से ही कामयाबी नज़र आती है। हम में से अक्सर लोगों को सिर्फ पैसों से जोड़ते हैं कि कामयाबी सिर्फ पैसे से है, लेकिन हकीकत में कामयाबी ये है कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो, दिल को सुकून मिले, रिस्क में बरकत हो, घर में मोहब्बत हो और ज़िंदगी आसान हो। यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जिसके करने से आपकी ज़िंदगी में कामयाबी आएगी और लोग हैरान हो जाएंगे कि आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आई, आपके पास इतनी आसाइशें, अल्लाह ताला आपको इतनी दौलत अता करेंगे सिर्फ एक आयत की बदौलत जो आपने पढ़नी है। सिर्फ एक आयत आप पढ़कर अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू आए हैं तो मेरी वीडियो को, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कोई प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी करना है। अल्लाह लिखने, मोहम्मद लिखने, कुन फयकुन लिखने। देखें, आपकी ज़िंदगी में कोई भी ख्वाहिश है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो घर है, चाहे वो जो भी है, इस एक आयत को पढ़ने की बदौलत अल्लाह ताला आपको वो चीज़ अता करेंगे। अब बात करते हैं कि कामयाबी है क्या। कामयाबी के ना 7 असूल हैं। पहली बात कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें। दूसरी बात, वालिदैन की खिदमत करें। तीसरी बात, हलाल रिस्क कमाएं। चौथी बात, झूठ और धोखे से बचना। पाँचवीं बात, इस्तग़फ़ार की कसरत। छठी बात, दुरूद इब्राहीमी कसरत से पढ़ना। हर काम से पहले अल्लाह पर तवक्कल। देखें, हर नेकी इंसान की ज़िंदगी में ना खैर और बरकत का ज़रिया बनती है। कुरान पाक हमें पता क्या सिखाता है? कुरान मजीद में बार बार अल्लाह ताला पर भरोसा, सब्र, शुक्र और दुआ की तालीम दी गई है। जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है ना, तो उसका दिल मजबूत होता है और मुश्किलात का मुकाबला आसान हो जाता है। इस्तग़फ़ार की इतनी ज़्यादा बरकत है कि इस्तग़फ़ार गुनाह की माफ़ी का ज़रिया है और दिल को सुकून देता है। जो शख्स इखलास के साथ इस्तग़फ़ार करता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है। और जब बात करते हैं कि दुरूद इब्राहीमी, देखें, दुरूद शरीफ पढ़ने से ना अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है, दुआओं की कबूलियत की उम्मीद बढ़ती है और दिल में इत्मीनान पैदा होता है। कामयाब लोगों की आदत पता क्या होती है? कामयाब लोग सिर्फ ख्वाब नहीं देखते, बल्कि अल्लाह ताला पर भरोसा करते हुए मुसलसल मेहनत करते हैं। हर वो नाकामी से सबक सीखते हैं और हिम्मत नहीं हारते। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आज से ही नमाज ना छोड़ें। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें, चाहे थोड़ी सी ही कर लें, लेकिन करें ज़रूर। कुरान पाक को डेली देखा करें, उसकी ज़ियारत किया करें। तीसरी बात है कि वालिदैन की दुआएं लें। जब आपके वालिदैन आपसे खुश होते हैं ना, तो आप ज़िंदगी में सुकून ही सुकून पाते हैं। हलाल रोज़ी कमाएं, दूसरों की मदद करें और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब मैं वो आसान वजीफ़ा बताऊंगी जिसका मैंने आपसे वादा किया था, और आपने पहले ये करना है कि आपने अपनी जायज़ मकसद को अपने दिल में रख लेना है कि या अल्लाह, मैं इस वजह, मतलब इस परेशानी के लिए ये वजीफ़ा कर रही हूँ। ये अमल किसी यकीनी दुनियावी नताइज की ज़मानत नहीं है, बल्कि इखलास, दुआ, तौबा, नेक अमाल और अल्लाह ताला पर भरोसे के साथ किया जाए तो अल्लाह ताला अपने फजल से बेहतरीन फ़ैसला फरमाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। और दूसरी बात ये है कि मैं आपके साथ हमेशा वही वज़ाइफ शेयर करती हूँ जो मैं आपको बताती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, जिससे मुझे फ़ायदा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत के पढ़ने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और वही आयत मैंने कई लोगों को बताई। एक लोगों को मैंने अपने भाई को ये आयत बताई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने जब से ये आयत पढ़ना स्टार्ट किया, उसका अपना बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। उन्होंने अपना ज़ाती घर ले लिया है। इस आयत की इतनी बरक़ात हैं कि एक दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं था आ रहा कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं कि मतलब कि मेरी मुश्किल हल हो जाए। मुझे कुछ पैसों की अर्जेंट ज़रूरत थी, तो अल्लाह जानता है, मैंने जब ये आयत पढ़ी ना, तो अल्लाह ताला ने मुझे वो मतलब पैसों का इंतज़ाम कर दिया। ये इतनी खूबसूरत आयत है। अगर आप इस आयत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं ना, तो यकीन माने अल्लाह ताला आपकी हर हाजत को पूरा करेंगे। आपको अपना घर दे देंगे, ज़ाती घर, आपके पास गाड़ी, हर चीज़ होगी। बस आपने पूरे यकीन के साथ पढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि 5 वक्त की नमाज लाजमी अदा किया करें। जो इंसान 5 वक्त की नमाज अदा करता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी से हर मसले को निकाल देते हैं। जब आप 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को हल फरमाते हैं। ये नहीं है कि आप दुनियावी मतलब फ़ायदे के लिए वज़ाइफ तो कर रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक चीज़ फ़र्ज़ करार दी है, वो नमाज है। अगर आप वो नहीं पढ़ रहे तो क्या फ़ायदा वज़ाइफ करने का। वज़ाइफ का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला को राज़ी करना, अल्लाह ताला से अपनी बात मनवाना। लेकिन जब आप फ़र्ज़ नमाज कज़ा करके अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे हैं, तो फिर ये नफली इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो अपनी नमाज को
कंप्लीट करें 5 वक्त की नमाज़। स्टार्टिंग में आप लोग अगर नहीं पढ़ते तो आपको मसला होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ना फिर आपके अंदर ना, जब तक आप नमाज़ नहीं पढ़ोगे ना, आपके अंदर बेचैनी आएगी, आपको नमाज़ पढ़े बगैर सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप बिल्कुल नमाज़ स्किप कर देते हो ना, तो आपके दिल पर एक दब्बा सा लग जाता है, जिसकी वजह से आपका नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता। वो कुरान पाक में लिखा है ना कि आपके दिल जंग आलूदा हो जाते हैं, उन पर जंग लग जाता है। और जंग को धोने का क्या तरीका है कि नमाज़ पढ़ी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला को याद किया जाए। अगर आपका दिल नहीं करता नमाज़ पढ़ने का, तिलावत करने का, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की एक तस्बीह लाज़मी पढ़ा करें। इससे आपका दिल दीन की तरफ खींचेगा। और अल्लाह ताला आप मेरे लिए दुआ करें कि जिस मसले के लिए मैं परेशान हूँ, अल्लाह ताला मेरी परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सब की परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हाजतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जो बे औलाद है उनको औलाद दे, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार अता फरमाए, जो किसी भी परेशानी के लिए परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। हम सब की हाजतों को कबूल और मंजूर फरमाए। और ख़ास कर उन बहन भाइयों की जिनकी एज हो चुकी है लेकिन शादी के असबाब नहीं बन रहे, अल्लाह ताला उनके जल्द अज जल्द अच्छे और नेक रिश्ते अल्लाह ताला उनको दे। और दूसरी बात यह है कि ये जो आयत मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आप सिर्फ रिस्क के लिए कर सकते हैं। मतलब रोज़ी के हवाले से अगर आप परेशान हैं, या आपका घर नहीं है, या आप कर्ज़ में डूबे हुए हैं, या किसी भी हवाले से अगर आप रिस्क की वजह से परेशान हैं ना, तो ये आयत उसके लिए। चलते हैं, पढ़ना क्या है आपने, हर नमाज के बाद फ़र्ज़ नमाज के बाद अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने दरमियान में इस आयत को सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। यहाँ पर एक सिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि आप ही मैंने ये वजीफ़ा पढ़ा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने मुझे अपना घर अता किया है। तो ख़ुद सोचें, अल्लाह ताला आपको आपका घर दे देंगे। जो बहन भाई बेघर है ना, तो उनसे पूछें कि घर ना होना कितनी बड़ी मुश्किल है। जब हर महीने घर का किराया देना होता है और टेंशन आपके सर पर आती है ना, तो घर जैसी कोई नेमत नहीं है। घर अच्छा हो, बुरा हो, छोटा हो, लेकिन खूबसूरत है, नहीं है उसमें इतनी आसाइशें नहीं है, लेकिन आपका घर अपना है ना, तो यकीन माने आप जन्नत में रहते हैं। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आई होप आपको वजीफ़े की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आती तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लिया करें, मैं आपको कमेंट करके भी उसका रिप्लाई दे देती हूँ। फिर से मैं आपको वजीफ़ा बता देती हूँ, वजीफ़ा नोट कर लें। रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, हर नमाज के बाद आपने 11 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हर नमाज के बाद आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे या आपको भूल जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और दरमियान में 100 मरतबा इस आयत को पढ़ लें। किसी भी टाइम, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप एक तस्बीह आप 100 टाइम मतलब ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर भी अल्लाह ताला आपको वैसे ही नवाजेंगे। टाइम का मसला होता है ना कि कुछ लोग हर नमाज के बाद मतलब जल्दी में नमाज़ पढ़ के ना, इतना टाइम नहीं होता छोटे बच्चों के साथ कभी, या किसी जॉब पर आप हैं तो वहाँ पर आपको वज़ाइफ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तो आप एक ही टाइम जब आप फ्री हों तो ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हर उस बहन भाई तक लाजमी शेयर करें जो रिस्क के हवाले से परेशान है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।